अस्ति महितल्तिलकं सरस्वती कौलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरन्दरस्थानं स्वाहा। पता है अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधि वरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिमुपजगमुः। हेलो बच्चों, तो मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव किया था। ये जो है आपका संस्कृत का ऑल चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सीरीज चल रहा है। आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आराम से खोलिए, आपका उसमें जो है मिलेगा। प्लेलिस्ट का जो नाम है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत 10th, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत 10th। उस प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट बाय पार्ट वीडियो आप लोग क्या करिए देख लीजिए। तो चलिए, पिछले पार्ट में हम लोग मंगलम पहला चैप्टर किए थे। इस पार्ट में जो है हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। अगर आप जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना चाहते हैं और सब्जेक्टिव भी याद नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमें खुद याद हो जाए और बहुत मज़ा भी आए, तो आप जो है इसका जो चैप्टर वाला पार्ट है, चैप्टर वाला वीडियो है, उसमें जाकर जो है आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन खुद याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत मज़ा आएगा। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, संस्कृत 10th संस्कृत 2024, 10th संस्कृत 2024 पार्ट बाय पार्ट डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है, फटाफट आप लोग भी कमेंट करिए। तो नई दिल्ली, पटना, मुंबई और AB दोनों। तो बिहार की जो राजधानी है कहाँ है, तो पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500, 2000, 1500, 1000। जल्दी से फट से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। मतलब पाटलिपुत्र जो वैभवम चैप्टर उसमें किसका वर्णन किया गया है, नवादा का, पटना का, दिल्ली का, इनमें मुंबई का। बताइए किसका वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना का वर्णन किया गया, पटना नगर का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे यहाँ पर होगा, किनारे जो है बसा हुआ है। तो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे, गोदावरी के किनारे। बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, गंगा हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन में आइए। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। किस दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो किस दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गंगा के उत्तर दिशा में जो है पाटलिपुत्र के जो है उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो गंगा नदी पर कौन सा सेतु, गंगा सेतु, यमुना सेतु, गांधी सेतु, A और B। तो आपका इसका जो आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो गांधी सेतु, गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। सेतु मतलब होता है पुल। तो गांधी सेतु, जवाहर सेतु, गंगा सेतु, इंदिरा सेतु। तो एशिया का जो सबसे बड़ा सेतु है तो गांधी सेतु है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन में आइए। कम समय में जो है क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करना है। कुटनिम ताक्ष के लेखक कौन है। राजशेखर, दामोदर गुप्त, कालिदास और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वाल्मीकि कर लीजिए, गलतियाँ विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त सही लिखा हुआ। बताइए कुटनिम ताक्ष के लेखक कौन है। तो राजशेखर, दामोदर गुप्त, कालिदास, उसके बाद विशाख दत्त। तो कुटनिम ताक्ष के जो लेखक हैं आपका दामोदर गुप्त। कुटनिम ताक्ष के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त। दो रचना है, एक कुटनिम ताक्ष और एक जो है काव्यमीमांसा। तो देखिए इसको ऐसे याद रखना है, कोट देव्य। कोट मारू होता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो मार केवल कूट वो कहता है। तो बल कोट देव्य, कोट देव्य। तो ऑब्जेक्टिव में तो मारना है यार,
पूछेगा तब बताएगा। ऑब्जेक्टिव में मारना आराम से, कूट देवो तो कूट से हो जाएगा कूटनिम्ता, देवो से दामोदर गुप्त। ऑप्शन देख लीजिए, दा से कौन है तो दामोदर गुप्त है, मार दीजिए दामोदर गुप्त, तो कूटनिम्ता के लेखक दामोदर गुप्त है। अगला देखिए आ गया काव्य मीमांसा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल रहता है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, वेद व्यास, कालिदास। तो काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं आपका राजशेखर। कवि जो होता है, कवि जो होता है वो राज करता है, शिखर खाता है, तो राजशेखर। कवि जो होता है राज करता है, शिखर खाता है, तो राजशेखर। एक आता है देखिए, बहुत सारे गायक जो होते हैं देखिएगा पान खाते हैं, तो उसी प्रकार से कवि भी होते हैं। यूट्यूब पर सर्च करिएगा कवि सम्मेलन तो आ जाएगा। तो कवि जो है क्या करता है तो राज करता है, पैसा खूब कमाता है, खूब राज करता है, समझ गाड़ी मोटर से घूरता है। उसके बाद जो है क्या करता है, शिखर खाता है, तो राजशेखर हो जाएगा। तो काव्य मीमांसा के लेखक आपका क्या हो जाएगा, राजशेखर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि महितल तिलकम पृथ्वी के तिलक किस नगर को कहा गया है? महितल तिलकम जो है पृथ्वी के तिलक, यहाँ पर जो है हिंदी इसका लिखे हैं, महितल तिलकम पृथ्वी के तिलक किस नदी जो है किस नगर को कहा गया है? तो कहा गया है नवादा को, गया को, पटना को, ए और बी दोनों को। बताइए किसको कहा गया है आपका महितल तिलकम? तो पृथ्वी का जो तिलक कहा गया है पटना को। महितल तिलकम सरस्वती कोल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, एक श्लोक आया था, ठीक है ना। अगर आप चैप्टर नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। चलिए सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? तो सरस्वती कुल गृहम जो है पटना को, गया को, मुजफ्फरपुर को, वैशाली को, किसको कहा गया है? तो पटना को। पटना इज द राइट ऑप्शन। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम इंद्र के स्थान के समान या स्वर्ग के समान किस नगर को कहा गया है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम भी किसको कहा गया है? तो आपका पटना को कहा गया। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम और पाटलग्राम और पाटलीग्राम। तो भगवान बुद्ध के समय जो पटना का नाम था वो पाटलीग्राम था, तो डी आपका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र कितने बार आए थे? तो भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र कई बार आए थे? तो अनेक बार आए थे, बहुत बार आए और गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत फहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज और इत्सिंग कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? जवाब दीजिए। तो मेगास्थनीज था। फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग ये सभी अगर पूछ दिया कि कौन था तो ये सब चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, ये सब चीन से आया था, ठीक है। और ये जो था मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन में आइए, मेगास्थनीज पटना किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बाबर या तो फिर सभी। तो ये मेगास्थनीज जो है पटना आया था तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फटाफट जो है आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से, स्पीड में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र के शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध और समुद्रगुप्त। तो अति उत्कृष्ट जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में आइए, प्रियदर्शी किसका उपनाम है? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। प्रियदर्शी जो है किसका उपनाम, मतलब दूसरा नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बुद्ध या तो फिर कबीर। तो अशोक का उपनाम जो था आपका प्रियदर्शी था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? मतलब पाटल मतलब गुलाब, और उसके रचना के आधार पर पाटल पुष्प गुलाब के जो है रचना के आधार पर
जो है पटना का नाम क्या रखाया, तो पटना का जो नाम रखाया था पाटलिपुत्र, ठीक है। प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन कथेपुत्र इस भी लग सकता है कि पाटलिपुत्र नहीं कुसुमपुर पुष्पपुर होगा, नहीं, प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या मिलता है तब मारेंगे पुष्पपुर और कुसुमपुर, लेकिन क्वेश्चन का रहा पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव जो बनाया जाता था आपका शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। डी इज द राइट ऑप्शन, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक जीर्णता की अवस्था में रहा, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। कुछ बच्चा अकबक्की में देखेगा पाटलिपुत्र और उसके बाद मार देगा 2500, गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में जीर्णता की अवस्था में, तो मध्यकाल में जीर्णता की अवस्था का मतलब हो गया कि जैसी तैसी अवस्था में, मतलब उसका विकास नहीं हुआ, तो इसका आंसर जो होगा आपका 1000 वर्षों तक जीर्णता की अवस्था में रहा मध्यकाल में। 2500 मारिएगा तो गलत हो जाएगा, पटना का इतिहास कहेगा तब 2500 मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस जो है ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, और उसके बाद राजशेखर, विशाख्य दत्त, वेद व्यास। बताइए जल्दी से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विशाख्य दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ या प्रचलित हुआ, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, वर्तमान काल में, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से मध्यकाल में प्रचलित हुआ, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, पाटल से, पाटलिपुत्र से, पत्तन से, ए बी दोनों। बताइए जल्दी से, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा पटना जो शब्द बना पत्तन से बना, पत्तन शब्द से। अब पत्तन का अर्थ अगर पूछ दे तो पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता है, नगर की पालिका देवी कौन है, मतलब नगर की रक्षा करने वाली, मतलब पाटलिपुत्र की रक्षा करने वाली देवी कौन है, तो फलन देवी, फूलन देवी, पटन देवी, शीतला देवी। बताइए, तो पटना की जो रक्षा करने वाली देवी है वो पटन देवी है, पटन देवी माता, पटन देवी मंदिर भी है पटना में। अगला क्वेश्चन, गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो सासाराम में, आरा में, छपरा में, पटना में। तो गांधी सेतु पुल एकदम हल्का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, पटना में है, पटना में वो। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट करके एकदम फट से बताइए हमसे पहले। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बाबर, उसके बाद कोई नहीं। बताइए, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, गोलघर कहाँ है, बताइए गोलघर कहाँ है, तो आरा में, छपरा में, सासाराम में, पटना में। तो गोलघर तो सब जानता है कि कहाँ है बुआ, पटना में। अगला क्वेश्चन में आइए। महावीर मंदिर कहाँ है, महावीर मंदिर कहाँ है, महावीर मंदिर कहाँ है, तो महावीर मंदिर गया, पटना, बक्सर, आरा। तो महावीर मंदिर जो है आपका वह भी कहाँ है, तो पटना में ही है। आप जब ट्रेन से जब उतरिएगा तो रेलवे स्टेशन के पास ही महावीर मंदिर है। अगला क्वेश्चन में आइए। कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था, कौमुदी महोत्सव जो है कब प्रचलित था, तो कौमुदी महोत्सव जो है आपका गुप्त वंश के समय में, किस वंश के समय में, तो गुप्त वंश के समय में काफ़ी प्रचलित था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और ए बी दोनों। बताइए जल्दी से, तो सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन में आइए। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, महावीर का, उसके बाद बुद्ध का। तो पटना में जो पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, इन्हीं के जन्म स्थान पर वहाँ गुरुद्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? राजा था, विद्वान था, राजदूत था और वैदेशिक यात्री था। तो मेगास्थनीज जो था राजदूत था यूनान का। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है किस नाम से? पटना के नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से, पाटलीग्राम के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से। तो पाटलिपुत्र में जन्म हुआ, लेकिन उनका जो जन्म स्थान प्रसिद्ध हुआ वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो आपका पुष्पपुर, माधवपुर, भागलपुर, इनमें से सभी। ध्यान से सुनिए, इसमें 2 आंसर था। क्वेश्चन हम लोग चैप्टर जब पढ़े थे तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास में दूसरा नाम मिलता है पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो गौर से देखिए, पुष्पपुर दिया है और बाकी सब में पुर लगाया है, लेकिन कुसुमपुर नहीं दिया है। तो अगर आप डी मारते एक वाक्य में तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? पुष्पपुर। कुसुमपुर भी अगर रहता तब जो है देखते कि ए भी अगर दे ले तो उस हिसाब से मारते। अगला क्वेश्चन, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती गौलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम स्वाहा। यह जो है श्लोक किस पाठ से संकलित है? यह जो श्लोक है, जो दिया गया है श्लोक है, चैप्टर पढ़िएगा तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम से, पाटलिपुत्र वैभवम से, आलस्कता से, भारत महिमा से। तो ये जो श्लोक आया है कहाँ से आया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से आया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अत्रोपवर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याधि वरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिमुपजगमुः। चैप्टर पढ़िएगा जाके, मजा आएगा। तो कहता है इस प्रकार से, यहाँ पर जो लिखा हुआ था हम पूरा बोल दिए। तो किस पाठ से संकलित है? मतलब यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम से, पाटलिपुत्र वैभवम से, आलस कथा से या भारत महिमा से। तो ये जो लिया गया आपका पाटलिपुत्र वैभवम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। टोटल जो है आपका सेकेंड चैप्टर में 37 क्वेश्चन बन रहा है बाबू। अगर 37 क्वेश्चन इसका कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले पार्ट में हम लोग जो है आलस कथा का करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।